कुछ पूछ रहा हूँ मैं निहार, जाके सामान लेकर आओ, जाओ। मैं भी देखूं उस लिस्ट में क्या लिखा था और तुम क्या लाए हो। सर ये रहे केले के पत्ते और बाकी की सामग्रियां। सॉरी सर, आपने मुझे पूजा का सामान लाने के लिए कहा था और मुझे थोड़ी देर हो गई। बाल बाल बचा मैं, थैंक गॉड। इट्स ओके। आप सब आकर यहाँ बैठ जाइए, पूजा शुरू करते हैं। जी पंडित जी, आओ। रुचि बेटा, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज पूजा में बैठ जाओ। ऑब्वियसली पापा, रुचि पूजा अटेंड करके ही जाएगी, है ना? हाँ। ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थां गतो पीवा स्मृत पुंडरीकाक्षः सभाभ्यंतरः शुचि शांताकारं भुजगशयनं पवनाभं सुरसं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। कहाँ रह गई है अमृता? नमस्तुभ्यं दयानिधे। ये पुष्प और अक्षत भगवान को अर्पण कीजिए। थैंक गॉड ये आ गई। अब मौका देखते ही बात करता हूँ इससे। इसमें कपूर नहीं है, आप कपूर मंगवा लीजिए। जी पंडित जी, मैं अभी लाती हूँ। मैम आप बता दीजिए, मैं लेके आती हूँ, आप बैठिए। बेटा वो मंदिर के द्वार में है। मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाके अपने असिस्टेंट से ही बात करो जिसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अब आप सब आरती के लिए खड़े हो जाएं। सुबह से 3 लोग कार देख के जा चुके हैं, लेकिन कोई 60,000 से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं। क्योंकि पापा उसकी वैल्यू उतनी ही है, इनफैक्ट 60 भी ज्यादा है। आप पता नहीं कैसे 2 लाख की उम्मीद लगा बैठे। टाइम के साथ साथ चीजों की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। देख रहे उषा, अपने इस पिद्दी से लड़के को अब ये समझा रहा है मुझे। अब आप गुस्सा मत कीजिए, दवाई लीजिए। लाइए, आराम से आराम से। विवेक, क्या तरीका है ये पापा से बात करने का? सच्ची बोल रहा हूँ ना मम्मी, आपकी इमोशंस का कोई पैसा नहीं देने वाला। वो गाड़ी तो खटारा है। खटारा? किसे खटारा बोल रहे थे? बचपन में मेरे ऑफिस से आने के बाद तू ही झट से चढ़ जाता था ना उसमें, पापा एक राउंड, पापा एक राउंड। तब तुझे वो खटारा नजर नहीं है? माँ को डॉक्टर क्या ले जाना हो, मुझे ऑफिस जाना हो या हम सबको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, जीवन भर उस गाड़ी ने मेरा साथ दिया है। वो सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरी जीवन भर की साथी है। और आइंदा अगर तूने मुझसे खटारा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा मैं। तो खुद ही बेच लो फिर, बुला लो रवि अंकल को, क्योंकि मैं नाच नाच के बेचूं ना तब भी कोई 2 लाख में से लेने नहीं वाला। विवेक, और मैं भी उसे 2 लाख में ही बेचूंगा। अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्लीज अमृता, एक बार मिल लो। मैं ऊपर वाली बैल्कनी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरी बात सुन लो, फिर परेशान नहीं करूँगा तुम्हें। नाउ वेट एंड वॉच निहार गोयल।
अब तो तुम्हें अपने पीछे ऐसे घुमाने वाली हूँ मैं, मेरे सिवा तुम किसी और को देखोगे भी नहीं। पूनम, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? ये सब क्या बचपन है अमृता? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं उस असिस्टेंट में इंटरेस्टेड हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। मेरा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है निहार। तो कल मैंने जो देखा उसकी वजह से इंस्टेंट रिएक्शन निकल गया। लेकिन आई होप तुम्हें मेरे गुस्से से कुछ समझ आया होगा। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जब तुम जानती हो कि कुछ था ही नहीं तो इतना हंगामा क्यों किया? तुम ना निहार बच्चे हो, तुम्हें हर चीज समझानी पड़ेगी क्या? हाँ, ऐसे ही समझो तुम। ओके फाइन। तुमने कभी सोचा है तुम्हें किसी और के साथ देख के मैं इतना चिढ़ क्यों जाती हूँ? मेरे लिए तुम अपने पापा से झूठ क्यों बोलते हो? मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम अपनी असिस्टेंट को भी झेल लेते हो। क्यों निहार? बोलो सत्यनारायण भगवान के। पूजा संपन्न हो गई। घर के मुखिया इस कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। हाँ ज्योति। अब बहन, आज शाम को एक अर्जेंट काम है, ऑफिस से जल्दी आ जाना। ये तेरा ऑफिस है या बैंक्वेट हॉल है? वहाँ शादियाँ भी हो रही हैं? नहीं नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। निहार जी के यहाँ पूजा थी ना, तो मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो उन्होंने रोक लिया तो रुकना पड़ा। हाय हाय, असली जलवे तो ना तेरे हैं। अच्छा, एक बार कैमरा घुमा के घर का डेकोरेशन दिखाना। पिछली बार खाने में इतना बिजी थी, घर पे ध्यान ही नहीं गया। पागल है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तो फोन रख। प्लीज ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, फिंगर ऑन द लिप्स करके बैठूंगी। प्लीज दिखाना। अच्छा, तू कुछ बोलना मत। बहुत सुंदर लग रहा है यार। चुप कर तू। मैं वो बस कभी किसी और के लिए किया है ऐसा? निहार गोयल हो तुम, कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागते। और टेंट्रम्स वाली लड़कियां तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर फिर भी मेरी हर बात मानते हो। क्यों? सोचा है कभी? नहीं ना? तो अब सोचो निहार। कल जब हमारी लड़ाई हुई तो क्या तुम्हारा बाकी कामों में दिल लगा? क्या तुम्हारा मेरे से बात करने का मन नहीं कर रहा था? आज मुझे मनाने के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है। अपने ही घर में मुझसे छुप के मिल रहे हो। चल, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगी। मेरा घर नहीं है ये। अब अच्छा, वो निहार को दिखाना प्लीज। दिमाग मत खराब कर ज्योति। तूने कहा था ना कि तू चुप रहेगी, लेकिन तब से तेरा मुंह चालू। प्लीज ना रुचि, दिखाना। कुछ तो होगा ना, कोई तो रीजन होगा ना निहार। कुछ तो कनेक्शन है हमारा, समथिंग स्पेशल। मैं खुद से कई बार ये सवाल पूछती हूँ। और क्या आंसर मिला तुम्हें? जब तुम खुद से ये सवाल पूछोगे ना, तो मेरा और अपना दोनों का आंसर मिल जाएगा।
नहीं नहीं मैम, मैं वो क्या वीडियो बना रही थी तुम हमारा? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं कर रही थी हाँ, मैं। तुम्हारी असिस्टेंट यहाँ पे क्या कर रही है? सर मैं बस जिसे तुम इडियट समझ के इग्नोर कर रहे हो ना निहार, वो एक्चुअली में बहुत शातिर है। आई एम श्योर ये तुम्हारे पापा की जासूस है। उन्होंने ही लगाया ना तुम्हें हमारे पीछे, ताकि तुम हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दे सको। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर तुम ये वीडियो से हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो पैसों के लिए? नहीं नहीं, तुमने इसके पापा का बिल भरा था ना हॉस्पिटल में, इसे जॉब दी, लेकिन आई थिंक इसका लालच अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अमृता ये ऐसी तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते निहार, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सिर्फ बहन जी नहीं है, ये बहुत ही चालाक, लालची और लोगों का करेक्ट टाइम पे फायदा उठाने वाली लड़की है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस। मैं क्या? हाँ, क्या कर रही थी फोन पे? वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? ना ही ये ऑफिस है, ना ही तुम्हारा घर, और ना ही तुम इस घर की मालकिन हो जो जहाँ मर्जी चाहे मुंह उठा के घूमती रहोगी। घर तो ये तुम्हारा भी नहीं है। और तुम इस घर की मालकिन भी नहीं हो। फिर तुम्हें कैसे लगा कि तुम कहीं भी चली जाओगी? क्या हो रहा है यहाँ पे सब? अमृता, तुम रुचिता से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? रुचिता इस घर की मालकिन नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरह इस घर की मेहमान जरूर है। तुम दोनों की हदें एक ही हैं। अगर इसे यहां रहने का कोई हक नहीं है, तो तुम्हें भी यहां रहने का कोई हक नहीं है। वैसे निहार, पूजा तो नीचे चल रही है, यहां कौन सी स्पेशल पूजा चल रही थी तुम्हारी? निहार बेटा, जरा नीचे आकर पंडित जी से रक्षा का धागा बंधवा लो। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता। तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा निहार? तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, जाओ। अमृता, रुचिता को सॉरी बोलो। सॉरी। रुचिता बेटा, तुम नीचे पूजा में जाओ और घर जाते वक्त सबके लिए प्रसाद लेके जाना। जाओ। सच कहूं बिट्टी, तो मुझे नहीं लगता गाड़ी देखने कोई आएगा। विवेक भी परेशान हो गया है। मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई इस गाड़ी के उतने पैसे देगा जितने ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। तुझे पता है, रुचि की शादी के लिए जितने पैसे बचाए थे वो सब भी खर्च हो गए। दीदी, रुचि की शादी से मुझे याद आया, मेरी जान पहचान में एक लड़का है जो दिल्ली में जॉब करता है। उसके पेरेंट्स यहीं पे रहते हैं, लेकिन लड़के को ना जॉब करने वाली लड़की चाहिए थी। और हमारी रुचि, वो भी तो अभी जॉब करती है। बिट्टी देख, जो पिछली बार हुआ वो। दीदी, पिछली बार जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, पर मैं भी तो मौसी हूँ ना रुचि की। उसका बुरा तो नहीं चाहूंगी, इतना तो आप मुझे जानती है ना। और वैसे भी दीदी, आज कहाँ शादी करनी है? इन सारी चीजों के लिए वक्त लगता है। और मैं सोच रही थी कम से कम बात तो शुरू करें। वैसे तो तू बात ठीक कह रही है, पर इनसे बात करने में डर लगता है। तू मेरी एक मदद करेगी? देख, जब मैं इनके सामने ये बात छेड़ू ना, तो बस तू मेरा साथ देना। दीदी, आज तक आपकी कोई बात टाली है मैंने जो आज टालूं? ठीक है। येन वद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामनुमानिनामे रक्षे माचल माचल। पूनम जी?
माँ की शक्ति में भी बच्चे प्यार ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन पिता के एक कड़े शब्द में बच्चों को नफरत दिखती है। जी, मैं समझी नहीं। निहार को थोड़ा सख्ती से समझाओ। माँ होने का अपना फर्ज निभाओ। बच्चों के लिए माँ की 2 नहीं 4 आंखें होनी चाहिए। तुम कम से कम अपनी 2 का तो इस्तेमाल करो। तुम्हें दिखा नहीं कि निहार और अमृता यहां से उठकर ऊपर चले गए? कहीं अपनी इस लापरवाही में तुम्हारा लाडला रिश्तेदारी का दायरा न लांघ जाए। तुम अगर उसे रोक पाओ तो बेहतर है, वरना अगर मैंने बंदिशें लगाई तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और उसे तो बिल्कुल ही नहीं। मैं पूजा के बाद बात करती हूँ ना उससे। वैसे रितु को कहा था मैंने कहा था कि अमृता को थोड़ा समझाए, वो लड़की है, उसे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। पहले अपने खोटे सिक्के की खोट छुपाओ, बाद में दूसरों के बच्चों पे उंगली उठाना। मैं बात करती हूँ उससे। बेहतर होगा। पापा, वो आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। पापा, वो मैं सोच रहा था कि आज रितु को एनिवर्सरी डिनर के लिए बाहर ले जाता हूँ। इसी बहाने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा, वरना टाइम ही नहीं दे पाता उसे। आज मत जाओ बेटा। आज घर में पूजा की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, जो आज शाम तक कंप्लीट करना है। और आज देर रात तक मैं अकाउंट्स भी चेक करने वाला हूँ। फिर कभी चले जाना। जी, मैं रितु को मना कर देता हूँ। आपको पता है, आज बातों ही बातों में ना बिट्टी ने रुचि के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है, बड़े खुले विचारों वाला है, और उसे ना नौकरी करने वाली ही लड़की चाहिए। अपनी रुचि भी तो नौकरी करती है ना अब। अरे लेकिन इस वक्त हम लोग शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? बात तो सही है आपकी जीजा जी, मगर ऐसी बातें वक्त के साथ थोड़ी होती है। ये तो संजोग की बातें हैं। और जीजा जी बहुत अच्छा रिश्ता है, थोड़ी थोड़ी बातें आगे बढ़ाई जा सकती है ना जीजी? हाँ, कैसे बढ़ाई जा सकती है बिट्टी? इस वक्त एक एक पैसा फूंक फूंक के खर्चा करना पड़ रहा है। मैं जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं सोचूंगा भी नहीं इन सब के बारे में। लेकिन जीजा जी। बिट्टी, ठीक ही तो कह रहे हैं ना तेरे जीजा जी। ये कोई टाइम थोड़ी ना है ये सब बातें करने का। अरे, अब ये कहाँ चली गई? कल मैंने इतना गुस्सा किया उस पे, और आज अमृता ने भी। कहीं उसने डर के मारे जॉब छोड़ दी तो पापा मेरी क्लास लगा लेंगे। अरे आराम से, मैं ही हूँ, कोई भूत थोड़ी ना।